नमस्कार, बिहार 10X न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में मचे सियासी घमासान से लेकर उफनती गंगा का कहर, प्रशासनिक फेरबदल और युवाओं के आंदोलनों तक राज्य की हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। 24 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी के संशय से लेकर जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी सुर, पटना में 23 IAS अफसरों के तबादले और 13 नए एयरपोर्ट्स के मास्टर प्लान तक। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का यह खास बुलेटिन। PhD, नीट और JRF ही काफी नहीं, बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को लेनी होगी ट्रेनिंग। बिहार में सड़क रेल प्रोजेक्ट्स में अब नहीं अटकेगा भूमि अधिग्रहण, नए MVR फॉर्मूले से समय पर पूरी होंगी योजनाएं। बिहार में माइनिंग पुलिस के गठन का फॉर्मूला तय, अवैध खनन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग की पहल। CM में कमजोर प्रशासनिक समझ, तेजस्वी का सम्राट चौधरी पर सीधा वार, रोशन यादव मामले में NHRC को लिखा पत्र। पटना के पॉश इलाकों की अनसुनी कहानी, 1960 से ऐसे बदला बोर्डिंग रोड और आसपास का इलाका। बिहार में 23 IAS अफसरों का तबादला, कई जिलों के DDC, SDO और नगर आयुक्त बदले, देखें पूरी लिस्ट। गया बनेगा अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर का दूसरा सबसे बड़ा क्लस्टर, 135 करोड़ की केंद्रीय मदद, 1.09 लाख रोजगार की उम्मीद। हमारे घर लक्ष्मी आई है, बेटी के जन्म पर परिवार ने किया कमाल का स्वागत, तस्वीर बनी चर्चा का विषय। 24 अगस्त को स्कूल खुलेंगे या छुट्टी रहेगी, बारिश और कांवड़ यात्रा के चलते हो रहा कंफ्यूजन। मुजफ्फरपुर के LJPR विधायक अमित कुमार रानू के घर सर्च में मिला साइन किया संदिग्ध स्टाम्प पेपर, भाई सोनू सिंह को खोज रही पुलिस। जंतर मंतर से उठी आरक्षण विरोधी आवाज, चिराग पासवान बोले सरकार बात सुनने को तैयार। दिल्ली में आरक्षण आंदोलन के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार के 65% रिजर्वेशन वाले फैसले को आगे बढ़ाएगा RLM, निशांत पर भी बोले। कालीन भैया की अगली पसंद क्रिमिनल जस्टिस पंकज त्रिपाठी ने बताया मिर्जापुर के बाद किस सीरीज पर बनना चाहेंगे फिल्म। सारण में NIA की रेड, 4 घंटे तक खंगाले गए कागजात, मुख्य पार्षद के बेटे को ले गई टीम, जाने वजह। बिहार में आज फिर झमाझम बारिश, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गरज चमक और वज्रपात का भी खतरा। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देश भर में मानसून की तेज बारिश और सावन के सोमवार के चलते 24 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली, NCR और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सावन के अंतिम सोमवार पर कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कई जिलों में रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई संवेदनशील जिलों में स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन 24 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी योजनाओं और नौकरियों में आरक्षण का आधार जाति के बजाय विशुद्ध रूप से आर्थिक होना चाहिए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में कहा कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरह का भ्रम देश की बड़ी आबादी में असंतोष पैदा कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगे व्यवस्थित और संवैधानिक तरीके से रखेंगे तो NDA सरकार उनसे बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा सियासी दांव खेला है। राजगीर में आयोजित पार्टी शिविर के दौरान कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। कुशवाहा ने कहा कि अब उनकी पार्टी इस 65% आरक्षण के फैसले को कानूनी और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने की बात दोहराई है। दरभंगा की नई नगर आयुक्त IAS गरिमा लोहिया की कहानी, बिहार के बक्सर की रहने वाली 2022 बैच की चर्चित IAS अधिकारी गरिमा लोहिया को दरभंगा नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। गरिमा इससे पहले पटना के बाढ़ और पालीगंज में SDM के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। गरिमा की यह सफलता संघर्षों की मिसाल है। साल 2015 में पिता के निधन के बाद परिवार बिखर गया था, लेकिन उनकी मां ने उनका हौसला बनाए रखा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर खुद से पढ़ाई करते हुए गरिमा ने पहले प्रयास की असफलता से सीख ली और दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किए। बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि से कई जिलों में भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पटना जिले के अथमलगोला में करजान ताजापुर निर्माणाधीन सेतु का अस्थायी पहुंच पथ पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे आवागमन ठप है। दानापुर, मनेर और बाढ़ के दियारा इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर में गाँव चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। दियारा क्षेत्रों में भीषण कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन और NDRF की टीमों को मुस्तैद रखा गया है।
बिहार सरकार ने शनिवार देर रात प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 23 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2022 और 2023 बैच के कई युवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा 2024 बैच के 12 ट्रेनी IAS अधिकारियों को फील्ड में पहली बार तैनात किया गया है। तबादले के तहत गरिमा लोहिया को दरभंगा का नगर आयुक्त, श्रेयाश्री को खगड़िया का DDC, तुषार कुमार को मधुबनी का DDC, अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया का नगर आयुक्त और आकांक्षा आनंद को सासाराम का DDC बनाया गया है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु सरकार ने नया मिनिमम वैल्यू रजिस्टर MVR फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है। अब जून 2026 के बाद जारी होने वाली भू अर्जन अधिसूचना की तिथि पर प्रभावी MVR को ही जमीन की कीमत का आधार माना जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में MVR 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। इस पारदर्शी नीति से जमीन मालिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच मुआवजे को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे और प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। बिहार में बालू, गिट्टी और अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और माफिया तंत्र पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने खनन पुलिस के गठन का खाका तैयार कर लिया है। नए फॉर्मूले के तहत हर जिले में जरूरत के अनुसार खनन सिपाहियों की विशेष टुकड़ी तैनात की जाएगी, जो विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर 24 घंटे नदी घाटों और परिवहन मार्गों पर निगरानी रखेगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। अगला पुलिस बल मिलने से बालू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। PhD, नीट और JRF ही काफी नहीं, बिहार के कॉलेज प्रधानाध्यापकों के लिए 36 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य। बिहार के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राजभवन ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्यपाल व कुलाधिपति के निर्देशानुसार अब केवल PhD, नीट या फिर JRF की डिग्री होना ही पढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा। नए और पुराने सभी सहायक प्रधानाध्यापकों के लिए 36 घंटे का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अकादमिक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों, शोध और कक्षा प्रबंधन में पारंगत बनाने के लिए यह विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मौसम विभाग IMD ने बिहार में मानसून के पुनः सक्रिय होने पर 24 अगस्त से राज्यभर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी और पश्चिमी बिहार के 24 जिलों में आंधी तूफान के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने का गंभीर खतरा जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने निचले इलाकों में जल जमाव की आशंका जताई है और आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश या बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास शरण न लें और सुरक्षित पक्के मकानों में रहें। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी, अहम और एक्सक्लूसिव खबरें। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम, जन सरोकार और ग्राउंड रिपोर्टिंग से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल बिहार 10X न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत बिहार 10X न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।